सलमान की दुनिया। एक भावनात्मक और प्रेरणादायक हिंदी कहानी। टूटा हुआ बचपन। सलमान केवल 2 साल का था जब उसकी असली माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो मासूम समझ भी नहीं सका कि क्यों उसकी माँ अब कभी गोद में नहीं लेगी, कभी दुलार नहीं करेगी। पिता रईस अहमद गहरे दुख में डूबे हुए थे, लेकिन एक छोटे बच्चे को अकेले पालना आसान नहीं था। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई औरत का नाम था शबाना, देखने में सुंदर पर दिल से कठोर। जैसे ही वह घर आई, उसका बर्ताव सलमान के साथ बिल्कुल बेरुखा था। वह उसे एक बोझ समझती थी, एक पराया बच्चा जो उसे उसकी आज़ादी से दूर कर रहा था। उपेक्षा का साया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सलमान को माँ के प्यार की जगह तानों और थप्पड़ों ने ले लिया। शबाना उसे दिन भर घर के कामों में लगाए रखती, झाड़ू पोंछा, बर्तन, सब्जी लाना, जबकि खुद आराम से टीवी देखती या पड़ोसन से गप्पे मारती। पिता रईस अहमद एक ऑटो चलाते थे और सुबह से रात तक बाहर रहते। वह सोचते कि शबाना घर को संभाल रही है और सलमान खुश है, पर उन्हें घर की असलियत कभी नहीं दिखी। सलमान दिन ब दिन चुप और अकेला होता गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद की चमक बची थी। उजाला और दोस्ती। एक दिन गली के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की आयशा, जो कि उसी मोहल्ले में रहती थी, ने देखा कि सलमान हर रोज कूड़ा उठाते हुए उन्हें स्कूल जाते देखता है। उसकी आंखों में पढ़ने की एक जिद थी। आयशा ने अपने अब्बू से बात की, जो एक स्कूल के टीचर थे। आयशा के अब्बू ने सलमान से बात की और धीरे धीरे उसे शाम के समय पढ़ाना शुरू किया। सलमान बहुत होशियार निकला, जल्दी ही उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। पढ़ाई में वो इतना अच्छा था कि मोहल्ले में लोग हैरान हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी फीस माफ कर दी और उसे सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। संघर्ष और सफलता। शबाना को ये सब पसंद नहीं था। वो बार बार कहती, ये पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं दिलाएगी, काम कराओ इसे, लेकिन सलमान ने कभी हार नहीं मानी। वो सुबह अखबार बांटता, दोपहर स्कूल जाता, शाम को पढ़ाई करता। रात को वो छत पर बैठकर तारों से बात करता और अपनी माँ को याद करता। समय बीतता गया। सलमान ने 10वीं में टॉप किया, फिर 12वीं में विज्ञान में स्कॉलरशिप पा गया। कॉलेज में उसने कंप्यूटर साइंस ली और वहां भी उसने अपनी मेहनत और लगन से नाम कमाया। नई पहचान। कुछ सालों बाद सलमान एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसने अपने अब्बू के लिए एक नया घर खरीदा और उन्हें ऑटो चलाने से रोक दिया। जब शबाना को पता चला कि यही लड़का जिसे उसने कभी इंसान नहीं समझा, अब एक कामयाब और इज्जतदार इंसान बन चुका है, तो उसे अफसोस हुआ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सलमान ने अपनी असली माँ की तस्वीर को अपने कमरे में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। उसने एक बाल आश्रम शुरू किया, जिसमें ऐसे ही बच्चों को पढ़ाई और प्यार मिला, जैसे उसे कभी नहीं मिला। अंतिम पंक्तियाँ। सलमान का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसने नफरत को अपनाया नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाया। वह मिसाल बन गया उन सभी बच्चों के लिए जो प्यार के भूखे होते हैं, पर हौसले से भरे रहते हैं। सीख। दूसरों की बेरुखी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन सकती है। अगर तुम अपने अंदर के उजाले को जिंदा रखो, तो दुनिया की कोई अंधेरी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शीर्षक: सलमान एक नई सुबह। भावनात्मक, प्रेरणादायक और रोमांटिक कहानी का दूसरा चरण। एक मुलाकात दिल को छू लेने वाली। सलमान अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक नई कंपनी में प्रोजेक्ट लीड बन चुका था। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई, अनाया,
जिसे कंपनी ने सोशल मीडिया प्रोजेक्ट पर रखा था। वो पढ़ी लिखी, समझदार और खुशमिजाज थी। जब पहली बार सलमान ने अनाया को देखा तो उसे माँ की एक बात याद आई। बेटा, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, नजर में होती है। जो तुझे समझे वही तेरा अपना है। अनाया से बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दिलों में एक खास जगह बनने लगी। अतीत का सच और प्रेम की परीक्षा। एक दिन अनाया ने सलमान से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो, सलमान? सलमान ने पहली बार अपना अतीत खोला, अपनी माँ की मौत, सौतेली माँ का व्यवहार, अकेलेपन की रातें और संघर्षों की कहानी। अनाया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें और भी खूबसूरत बनाता है। तुम टूटे नहीं, खुद को बनाया। मैं गर्व करती हूँ तुम पर। उस दिन के बाद सलमान जान गया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, सच्चा प्यार है। समाज सेवा की राह पर। अब सलमान ने अपने करियर से ऊपर एक सपना रखा। सलमान फाउंडेशन, एक संस्था जो अनाथ बच्चों को पढ़ाई, खाना और प्यार देती थी। अनाया भी इस मिशन में उसके साथ जुड़ गई। दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदल दी। सौतेली माँ से सामना। एक दिन सलमान एक कार्यक्रम में था जब वहां शबाना आई। उम्र ने उसकी कठोरता को थका दिया था। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुझसे नफरत की, पर तूने दुनिया से प्यार किया। मुझे माफ कर दे, बेटा। सलमान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने आपको माफ उसी दिन कर दिया था जब मैंने खुद को माफ किया। उसने शबाना को गले लगा लिया। अब सलमान पूरी तरह मुक्त हो चुका था। नई सुबह। कुछ महीने बाद एक खूबसूरत शाम को अनाया और सलमान की शादी हुई। कोई बड़ी चमक धमक नहीं थी, बस उन्हीं बच्चों की हंसी थी जो सलमान की जिंदगी की असली दौलत थे। विवाह के दिन सलमान ने मंच पर कहा, मैं वो बच्चा हूँ जिसे प्यार नहीं मिला, पर मैं वो इंसान बना जो सबको प्यार देता है। मेरी माँ की मौत ने मुझे तोड़ा, पर उसी टूटन ने मुझे दुनिया से जोड़ दिया। अंतिम संदेश। जिंदगी अंधेरे से शुरू हो सकती है, पर अगर मन में उजाले की तलाश हो तो हर मोड़ एक नई सुबह बन जाता है। कहानी का अगला भाग। शीर्षक, सलमान सच्चाई के दुश्मनों के खिलाफ। एक सामाजिक संघर्ष की गहरी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। फाउंडेशन का विस्तार और खतरा। अब सलमान फाउंडेशन शहर भर में मशहूर हो चुका था। 3 जिलों में बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल, हॉस्टल और प्रशिक्षण केंद्र खोले जा चुके थे। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू, मीडिया की कवरेज और कई सीएसआर कंपनियां मदद करने लगी थी। लेकिन जैसे ही सलमान ने एक बंद पड़े सरकारी स्कूल को दोबारा चालू करने का प्रस्ताव दिया, उसकी राह में पहली बार एक राजनीतिक दीवार खड़ी हो गई। उस इलाके का पार्षद रणवीर सिंह, एक भ्रष्ट नेता जो उस जमीन को बेचकर मॉल बनवाना चाहता था, सलमान का खुला विरोधी बन गया। रणवीर बोला, तू समाज सेवक नहीं, दिखावे वाला है। गरीबों को पढ़ाकर क्या क्रांति लाएगा? धमकी, डर और साजिश। एक रात सलमान के एनजीओ के ऑफिस पर पत्थर फेंके गए। एक अज्ञात चिट्ठी मिली, अगर ज्यादा उड़ान भरी तो पर कतर दिए जाएंगे। अनाया डर गई। उसने सलमान से कहा, हमारी जान से बड़ा कोई मिशन नहीं होता, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन सलमान बोला, अगर हम डर गए तो वो जीत जाएंगे, मैं नहीं रुकूंगा। अब सलमान ने आरटीआई दायर कर दी, यह साबित करने के लिए कि उस स्कूल की जमीन असल में बच्चों के नाम पर थी। मीडिया के सवाल और सच्चाई की जीत।
रणवीर सिंह ने मीडिया में सलमान पर आरोप लगाए कि वो विदेशी फंड से देश विरोधी काम कर रहा है। उसे एड जांच और पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ा। लेकिन सलमान ने अपने सारे दस्तावेज जनता के सामने रखे। सोशल मीडिया पर उसकी ईमानदारी की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने वी स्टैंड विद सलमान ट्रेंड कर दिया। उधर कोर्ट ने जमीन पर एनजीओ का हक तय किया। रणवीर की साजिश बेनकाब हुई और वो भ्रष्टाचार के केस में जेल चला गया। असली लड़ाई। अब सलमान ने ठान लिया, सिर्फ एनजीओ नहीं, वो सिस्टम को भी बदलने में भागीदारी करेगा। उसने एक नई पहल शुरू की, शिक्षा आंदोलन, जिसमें हर गली मोहल्ले में एक स्वयंसेवक बनता जो बच्चों को पढ़ाता। उसने एक संवाद मंच बनाया जहां नेता, अधिकारी, समाजसेवी और युवा एक साथ मिलकर समाज की समस्याओं पर बात करते। वीरता का सम्मान। 5 सालों में सलमान की मेहनत से 20,000 बच्चे स्कूल में लौटे। 100 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग मिली। 25 गांवों में बाल विवाह बंद हुआ। राष्ट्रपति भवन से फोन आया, सलमान को पद्मश्री देने की घोषणा हुई। लेकिन मंच पर जाकर सलमान ने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उन बच्चों का है जो भूख में भी मुस्कुराना नहीं भूले। ये उन माँ बाप का है जो पढ़ लिख नहीं सके पर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और ये मेरी उस माँ का है जो अब नहीं है, लेकिन उसकी दुआ आज भी मेरे साथ है। अंतिम संदेश। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, पर अगर इरादा नेक हो तो समाज भी झुकता है और सिस्टम भी बदलता है। कहानी का अंतिम भाग। शीर्षक, सलमान आखिरी लड़ाई, सच्चे बदलाव की ओर। राजनीति में कदम। सलमान को अब ये समझ आ गया था कि एनजीओ से जिंदगियां बदली जा सकती हैं, लेकिन कानून बदलने के लिए नीति के मंदिर में जाना जरूरी है। जनता और युवा पहले ही सलमान से जुड़ चुके थे। उन्होंने जिद की, सलमान भाई, अब हमें एक नेता चाहिए जो हमारे जैसा हो, जो ईमानदार हो और हमारे बच्चों की आवाज संसद तक पहुंचा सके। सलमान ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार लड़ाई किसी एक भ्रष्ट नेता से नहीं, पूरे सिस्टम की जड़ से थी। चुनाव और शुद्ध राजनीति। चुनाव प्रचार में सलमान ने ना कोई झूठे वादे किए, ना धर्म, ना जात, ना पैसा, बस एक नारा दिया, हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। नेता नहीं, जिम्मेदार नागरिक चाहिए। वोटिंग हुई। मीडिया को शक था कि एक समाजसेवक कैसे जीतेगा, लेकिन जब नतीजे आए, सलमान को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले और वो जीत गया। अब संसद में पहली बार ऐसा नेता था जिसकी जेब खाली थी लेकिन दिल भरा हुआ। आखिरी तूफान। 1 साल बीता। सलमान ने शिक्षा बजट में बढ़ोतरी करवाई, एनजीओ के लिए कानून बनवाए और हर जिले में बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग लागू की। लेकिन कुछ पुराने सिस्टम वाले नेता उससे नफरत करते थे। एक रात सलमान को एक सड़क हादसे में गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने कहा, शरीर कमजोर है, लेकिन दिल अब भी जिंदा है। आईसीयू में पड़ा सलमान एक चिट्ठी लिखता है, अपने बच्चों के नाम, अपने देश के नाम। अगर मैं कल न रहूं, तो मेरी लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजते रहना और खुद से कभी मत कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, बदलाव कोई चमत्कार नहीं होता, वह बनता है तुम्हारे हर छोटे फैसले से। तुम्हारा सलमान। परिवर्तन। हादसे से उबरने के बाद सलमान संसद में दोबारा खड़ा हुआ, कमजोर लेकिन बुलंद। देश भर में सलमान शिक्षा योजना लागू हुई।
अब हर गरीब बच्चा 18 साल तक मुफ्त में पढ़ सकता था। किताबें, ड्रेस, खाना, सब सरकार की तरफ से। सलमान अब किसी एक शहर का नेता नहीं, पूरे देश का शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा बन चुका था। अंतिम भाग, कहानी का पूर्ण विराम, नहीं अंत। अनाया अब उनके साथ देश के कोने कोने में घूमती है। उनके दोनों बच्चे एक डॉक्टर और एक शिक्षक बनते हैं। सलमान फाउंडेशन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है और सलमान अपने छोटे कमरे में बैठकर आज भी एक बात लिखता है, मैं वो बच्चा हूं जिसे कभी किसी ने नहीं समझा, लेकिन अब मैं हर बच्चे को समझता हूं। अंतिम संदेश। मां खो देने वाला सलमान अब पूरे देश का पिता बन गया। जिसे कभी घर नहीं मिला, उसने लाखों को घर दिया। जिसे प्यार नहीं मिला, उसने दुनिया को प्यार करना सिखाया।